अर्शी करेगी झनक को मारने की कोशिश और घायल होगा अनिरुद्ध। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि झनक सीरियल के आने वाले अपकमिंग अपडेट्स में जैसे हमको पता चलता है कि झनक के आगे दिखाया जाएगा कि अर्शी अनिरुद्ध के साथ गुजरात आ जाती है और वह वहाँ जैसे ही पारेख हाउस में पहुँचती है तो वह देखती है कि झनक जिंदा है और पारेख हाउस में है। इससे पहले कि अर्शी झनक से कोई बात करती उससे पहले रिहान आ जाता है और अर्शी से कहता है कि अर्शी भाभी, यह मेरी पत्नी अवनी है। यह सुनते ही अर्शी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और फिर अर्शी देखती है कि झनक के बगल में एक बच्चा है। विवान उससे बताता है कि यह मेरा बेटा आहान है। यह सुनते ही अर्शी कंफ्यूज हो जाती है और वह सोचती है कि झनक विवान की पत्नी कैसे हो सकती है और यह बच्चा किसका है। झनक तो 1-1.5 महीने पहले गायब हुई थी, तो उसके विहान से शादी कैसे हुई और यह बच्चा कहां से आया। इससे पहले कि अर्शी कुछ बोल पाती उससे पहले अनिरुद्ध अर्शी को कमरे में लेकर जाएगा और अर्शी को सब कुछ सच सच बता देगा कि झनक किडनैप हुई थी और गुंडों से अपने जान बचाते हुए झनक ने किसी को धक्का मार दिया, जिससे वजह से वह आदमी मरा या जिंदा बचा वह झनक को पता नहीं है। लेकिन झनक जैसे कैसे करके मुंबई से गुजरात भाग आई और वह विवान से मिली। विवान की पत्नी अवनी एक प्लेन क्रैश में मारी गई और तब से विवान अपने बेटे आहान को संभाल रहा है। विवान के घर वालों को तो यह भी पता नहीं कि विवान की पत्नी अब नहीं रही। विवान जब गुजरात आ रहा था तो उसकी मुलाकात झनक से हुई। आहान जब रो रहा था तब झनक ने ही आहान को चुप कराया था। झनक को आहान से बहुत लगाव हो गया था और आहान भी झनक से पास जाने पर भी चुप होता था। इसलिए विवान ने झनक को शादी का प्रपोजल दिया और झनक ने विवान का प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि उसको पता नहीं था कि वह आदमी जिसको झनक से धक्का मारा था वह जिंदा भी है या मर गया। अगर वह मर गया तो मुंबई पुलिस झनक को ढूंढ रही होगी। इतना ही नहीं, जब से मैं विवान की पत्नी की मुंह दिखाई में आया था तो पुलिस यहाँ पर आई थी और वह झनक के बारे में पूछ रही थी, पर जैसे मैंने जिससे जैसे तैसे करके पुलिस को यहाँ से भेज दिया। यह सब सुनते ही अर्शी को झनक से हमदर्दी होती है और वह सोचती है बेचारी झनक, पता नहीं इसके क्या सहन करना पड़ रहा होगा। अर्शी डिसाइड करती है कि वह झनक के बारे में विवान के परिवार से कोई बात नहीं करेगी। फिर उसके बाद अर्शी झनक से मिलती है और उससे माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि यह सब उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर वह झनक और अनिरुद्ध की शादी में के बीच में ना आती तो उसके साथ यह सब कभी नहीं होता। झनक अर्शी को साफ माफ़ कर देती है और कहती है, नहीं अर्शी दीदी, आपने जो किया ठीक किया। अगर सर जी और मैंने शादी कर ली होती तो आपके बच्चे को बाप का नाम कौन देता। और ऐसे भी एक बार जब मुझे ऐसा लगा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं सर जी से हमसे रिक्वेस्ट करती थी कि वह मेरे बच्चे को अपना ले और उसे अपना नाम दे, लेकिन तब सर जी ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे हमेशा खुद से दूर रखा। और जब जब आप माँ बनने वाली हैं तो सर जी ने आपको अपना लिया, क्योंकि उन्हें आपकी और आपके बच्चे की कदर थी। ऐसा बोल के दोनों आपस में सगी बहनों की तरह गले लग जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और झनक भी अर्शी का पूरा ध्यान रखती है। अनिरुद्ध भी यह सब धीरे धीरे अर्शी से दूर होने लगता है और वह झनक के बहुत प्यार से बात करता है। अर्शी यह सब देख लेती है और उसे झनक से बहुत जलन होने लगती है और वह सोचती है भले ही झनक किसी और से शादी कर ली हो, लेकिन अनिरुद्ध हमेशा झनक से ही प्यार करेगा और उसी को चाहेगा। अर्शी को लगता है कि अनिरुद्ध नहीं, सिर्फ मेरे व बच्चे के लिए मुझे एक्सेप्ट किया है। अगर जब वह बच्चा पैदा हो जाएगा तो अनिरुद्ध मुझे छोड़ देगा। जब तक झनक जिंदा है तब तक अनिरुद्ध मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। अर्शी का झनक के लिए लगाव अब नफरत में बदल जाएगा और वह झनक को मारने के लिए साजिश करेगी। अनिरुद्ध को अर्शी के ऊपर थोड़ा शक होने लगेगा और वह अर्शी का पीछा करेगा। एक दिन अर्शी झनक को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाती है और वह झनक को एक खाली पड़ी सुनसान मिल में लेकर जाती है और वह अर्शी के ऊपर थोड़ा शक होता है और वह अर्शी से पूछते हैं कि अर्शी दीदी, हम यहाँ पर क्यों आए हैं, मुझे यहाँ
यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। अर्शी बताती है कि झनक मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर अर्शी अपने बैग से एक गन निकाल लेती है और वह झनक को अपना निशाना बनाकर कहती है, तुम अच्छी खासी मेरी और अनिरुद्ध की ज़िंदगी से दूर चली गई थी। तुम्हारे जाने के बाद मैं थोड़ी खुश हुई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वह अनिरुद्ध मुझसे बहुत ज़रूर प्यार करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि अनिरुद्ध तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल सकता है मगर अपने दिल से नहीं। अनिरुद्ध मेरा सिर्फ इसलिए ख्याल रख रहा था क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन जब मेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तो अनिरुद्ध क्या मुझसे प्यार करेगा या नहीं, वह मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि अनिरुद्ध हमेशा तुम्हारे पीछे ही पड़ा रहेगा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बोलकर अर्शी झनक के ऊपर गोली चला देती है। अगर यहाँ से कहानी में आता है एक दिलचस्प मोड़। गोली सीधा जाकर अनिरुद्ध को लगती है, क्योंकि अनिरुद्ध अर्शी का पीछा कर रहा था। अनिरुद्ध को खून में लथपथ देख झनक अपने सर जी के पास जाकर रोने लगती है और वह एम्बुलेंस बुलाती है। यह सब देखकर शॉक हो जाते हैं और वह अपने आप को कोसती है और वह सोचती है कि यह क्या हो गया, अब मैं भला क्या करूंगी। अगर अनिरुद्ध को कुछ भी हो गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा। ऐसा बोलकर अर्शी रोने लगती है। पुलिस भी अर्शी को गिरफ्तार कर लेती है। जनक और विवान यहाँ अस्पताल से अनिरुद्ध का ध्यान रख रहे होते हैं। अनिरुद्ध का केस भी बहुत सीरियस लग रहा है। डॉक्टर भी कुछ कह नहीं रहे हैं। जनक भगवान से विनती करती है कि उससे सरजी को बचा दे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अनिरुद्ध बच पाएगा या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको झनक ने लिया खुद के लिए एक बहुत बड़ा फैसला। जी दोस्तों, जैसे कि अपकमिंग अपडेट्स बताने वाले हैं, बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिंदगी का नया मोड़ था। हर जगह रोशनी थे चमकती थी और मेहमानों से भरा हुआ था। झनक आज एक नए फैसले देने जा रही थी, एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता था। विमान मंडप में उसे अपने साथ बैठने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर था। क्या झनक ने यह शादी करेगी या कोई यह नया तूफान आने वाला है। कभी एक जोर का शोर मचता है और सीन शिफ्ट हो जाता है और बिना तरफ दोस्तों मंडप के दरवाजे जोर से खुल गए और अंदर से एक आवाज़ आई ना। सभी के पलट कर देखा। आदित्य वहाँ खड़ा था, आंखों में एक जुनून और बेचैनी है। विवान गुस्से से उठ खड़ा हुआ। आदित्य, ये क्या मजाक है, यह मेरी शादी है। आदित्य ने उसकी तरफ देखा, फिर झनक की तरफ बढ़ा। झनक, तुम इस शादी से खुश हो? बताओ मुझे, यह सच बोलो। झनक का चेहरा फीका पड़ गया। उसके दिल में अकेले सवाल उठ रहे थे। वह मंडप के फूलों को देखती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। विवान ने कदम बढ़ाते हुए कहा, होते हुए कौन हो? बीच में बोलने वाले आदित्य एक कदम आगे बढ़कर बोला, मैं वो हूँ जो झनक का सच्चा दोस्त है और जो उसे समझता है। तुम सिर्फ एक मजबूरी हो। विवान तुम्हें झनक की कमजोरी का फ़ायदा उठा रहा है। दोस्तों, विवान का चेहरा लाल पड़ गया और उसने बोला, बकवास बंद करो। यह पर आदित्य ने सुना है नहीं उसे और कहते हैं झनक की आंखों में डाल के, और झनक का वहीं दूसरी तरफ विहान के घर में लगेगी आग और बुरी तरह से फंसेगी झनक। उसे जाकर अनिरुद्ध बचाने वाला है। जी हाँ, जिसे देखकर अनिरुद्ध दोस्तों डाउट हो चुका है विवान को, शायद यह झनक है, फिर भी वह नहीं बताता है। अनिरुद्ध के जेब में हमेशा झनक की एक फ़ोटो होता है। वह अचानक से गिर जाता है और वह फ़ोटो विवान की भाभी सेजल के हाथ लग जाती है और वो मौका ढूंढ रही थी कैसे करके भी नवी को और नवी बहू को सबका सामने नीचे दिखाने की। तो सेजल जो वो फ़ोटो को जाकर विवान के माँ को दिखाती है। विवान के माँ झनक को बहुत कुछ सुनाने लगती है। तो अनिरुद्ध झनक को बचाने के लिए कह देता है कि यह फ़ोटो तो नीचे गिरी थी, इसलिए मैंने उठा के रखा था, क्योंकि फ़ोटो के ऊपर किसी के पैर लग जाती है तो फ़ोटो ख़राब हो जाती। फिर भी अनिरुद्ध की बातें सुनकर विवान की माँ शांत हो जाती है और अनिरुद्ध को नहीं पता कि यह झनक है लेकिन उसे लग रहा है शायद वह झनक को शक्ति से। दूसरी तरफ झनक बहुत टेंशन में है, क्योंकि उसी तरह उसे लगता है अनिरुद्ध के नज़र से खुद को नहीं बचा पाएगी। जैसे करके भी सरजी देख लेंगे कि फिर अचानक कमरे में आग लग जाती है। लेकिन झनक को यह बात पता नहीं है कि घर वाले को पता है कि विवान के कमरे में आग लग चुकी है। फिर कुछ देर बाद आग की गर्माहट झनक को महसूस होती है। झनक कमरे से निकलने के लिए कोशिश करती है, लेकिन अचानक दरवाज़ा लॉक हो जाता है। फिर झनक के पास कोई और दूसरी रास्ता नहीं बचता, तो
वो चिल्लाने लगती है और झनक की आवाज़ विवान और अनिरुद्ध सुनते हैं। जैसे आकर देखते हैं कि विवान के कमरे में बहुत आग फैल चुकी है। विवान अनिरुद्ध को कहता है कि प्लीज़ यहाँ मेरे पत्नी अवनी को कैसे करके भी बचा लो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और अनिरुद्ध को भी अजीब सा महसूस हो रही है कि दरवाज़ा तो तोड़ देता है और अंदर जाकर देखता है कि उसकी आंखों खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि झनक बुरी हालत में बेहोश होकर ज़मीन में गिरी पड़ी है और उनके कपड़े में भी आग लग चुकी है। यह सब देखकर अनिरुद्ध के होश उड़ जाते हैं। अनिरुद्ध तुरंत जाकर झनक के कपड़े की आग बुझा के झनक को अपनी गोद में उठा के बाहर लेकर आता है। तभी अभी भी यह झनक बेहोश है और अनिरुद्ध पूछता है, विवान क्या यह तुम्हारी बीवी है? तो विवान कहता है, हाँ अनिरुद्ध, यह मेरी बीवी अवनी है और अच्छा हुआ तुमने बचा लिया, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। फिर विवान से अनिरुद्ध कहता है कि विवान तुम झूठ बोल रहे हो,